हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल फिलॉसफी चैनल पर। यहाँ हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों, सफलता को समझने के लिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स मैगजीन्स पढ़े होंगे और मुझे यकीन भी है कि उन सारे वीडियोस, बुक्स और मैगजीन्स में सफल कैसे हुआ जाए इसका एक बहुत अच्छा तरीका भी आपको मिला होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये पूछूं कि सफलता की शुरुआत आखिर होती कहां से है, आपके मन में इस सवाल का बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, ये मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सारे जवाबों को जरा सा आप थाम के रखिए और मेरे साथ इस डिस्कशन में बने रहिए। डेफिनेटली आज आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है यहाँ से। दोस्तों, सफलता की शुरुआत को जानने से पहले आइए सफलता का एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, सक्सेस का एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। सक्सेस का डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं कॉमन डेफिनेशन की बात करूं तो कई लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है पैसा। कितना पैसा? इतना पैसा कि वो अपनी हर एक जरूरतों को पूरी कर सकें। दूसरा एक कॉमन डेफिनेशन लोगों के लिए सक्सेस का ये है फेम, यानी कि नाम। कितना नाम? इतना नाम उनका होना चाहिए कि वो अपने देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग उनके नाम से और उनके चेहरे से उन्हें पहचानें। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है खूब सारा पैसा और खूब सारा नाम। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा और इतना सारा नाम आए कहां से? मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आप ये कहेंगे कि भाई, जो इंसान अपने जीवन में खूब मेहनत करे और उसकी मेहनत में एक लगन हो और उसका पूरा जीवन एक पॉजिटिव अप्रोच पे बेस्ड हो, तो डेफिनेटली वो इंसान एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाएगा, यानी कि खूब सारा पैसा और खूब सारा नाम कमा ही लेगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या ये जवाब जानते हुए भी आप सफल हैं? या फिर इस सवाल का जवाब जितने भी लोगों को इस दुनिया में पता है, क्या वो सारे लोग सफल हैं? कुछ तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी हैं। तो वो क्यों नहीं सफल हैं? चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे सफलता के पीछे कई कारण होते हैं, वैसे ही असफलता के पीछे भी कई कारण होते हैं। तो आइए उनमें से कुछ कॉमन रीजंस के ऊपर बात करते हैं। और एक पहला कॉमन रीजन है लगातार नाकामयाबी। दोस्तों, हमने कई बार ये देखा है कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं और उसमें लगातार नाकामयाबी हमें मिलती है तो हम वो काम ही बंद कर देते हैं और इस वजह से हमारे जीवन में मोटिवेशन की बहुत कमी आ जाती है। और जैसे कि एक मोबाइल बिना चार्ज के नहीं चल सकता, वैसे ही बिना मोटिवेशन के एक इंसान किसी भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकता। और तीसरा एक कॉमन रीजन है सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना जीवन में। दोस्तों, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं असफलता के। एक मेरा सवाल एक ये है यहाँ पे, जो लोग इस दुनिया में कामयाब हैं, क्या उनके जीवन में ये सिचुएशंस नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। तो क्या वो असफल रहे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या माना जा सकता है? जो लोग सफल हो चुके हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे या हैं, क्योंकि उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया और सक्सेसफुल हो गए। और जो नहीं कर पाए वो बहुत कमजोर हैं, जो इन प्रॉब्लम्स के सामने झुक गए। मेरे हिसाब से जब एक इंसान असफल रह जाता है तो उसके असफल रहने के पीछे कोई एक बड़ी मजबूरी होती है या तो फिर कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो उसे पीछे खींच लेती है। तो मेरे हिसाब से एक असफल इंसान कमजोर बिल्कुल भी नहीं होता। और चलिए यहां से ही हम अपने डिस्कशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, क्या कोई एक ऐसा बड़ा कारण है जिसके वजह से इन तमाम सारे छोटे कारणों का जन्म होता है और इन तमाम सारे छोटे कारणों के वजह से ही हम असफल रह जाते हैं?
तो चलिए आइए देखते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट और या तो कहा जाए एक बड़ा कारण है क्या असफल रहने के लिए। दोस्तों, आप इन सभी को जानते हैं, ये दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल ये पूछूं कि इन सभी लोगों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मुझे बताइए, कुछ कॉमन बातें मुझे बताइए, तो वो क्या होंगी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ये सारे ही लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ये सारे ही लोग फेलियर से डरते नहीं हैं। ये सारे ही लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और इनका पूरा ही जीवन एक पॉजिटिव अप्रोच पे बेस्ड है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्या इन सारे कारणों के अलावा कोई एक ऐसा कारण भी है जिसने इनके कामयाबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है? जी हाँ, वो एक कारण मैं आपको बताता हूं, और वो कारण है सही समय पर शुरुआत। अब ये सही समय पर शुरुआत का मतलब होता क्या है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई एक किसान है और उसे अपने खेत में गेहूं उगाना है, तो क्या करेगा सबसे पहले? जी हाँ, सबसे पहले वो अपने खेतों को तैयार करेगा, फिर वो अपने खेतों में बीज बोएगा और उसके बाद वो अपने खेतों की रखवाली करेगा, फसलों की रखवाली करेगा और तमाम तरह की दवाइयाँ छिड़केगा ताकि उसके फसल अच्छे हो सकें, और आखिर में जाके वो अपने फसलों की कटाई करेगा। दोस्तों, इस पूरे ही प्रोसेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगती है? जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही समय पर शुरुआत। अगर इस किसान को अपने खेतों में अच्छी फसलें उगानी हैं गेहूं की, तो उसे करीबन अक्टूबर के महीने में शुरुआत करनी होगी, तब जाके मार्च या अप्रैल में उसके खेतों में अच्छी फसलें गेहूं की आएंगी। अगर वो दिसंबर या जनवरी में शुरुआत करे तो गारंटी नहीं है कि उसके खेतों में गेहूं की फसलें आएंगी, क्योंकि उसने सही समय पर शुरुआत ही नहीं किया। और मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि खेती में सही समय पर शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है। एक किसान की ही तरह इन सभी लोगों ने भी अपने काम की शुरुआत सही समय पर की थी। अब यहाँ पे सही समय पर काम की शुरुआत करने का क्या मतलब है? यानी कि इन सारे ही लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र से, यानी कि बहुत पहले से अपने काम को सीखना, समझना और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और कई सालों के बाद हमने ये देखा कि इनके पास अथाह पैसा और नाम आ गया और ये सारे ही लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक ये प्रश्न उठता होगा कि कौन से काम की शुरुआत करें, क्योंकि पढ़ाई तो हमने 3 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी, फिर क्या करें? और तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से आपको यह बताता हूं कि कौन से काम की मैं बात कर रहा हूं और कब शुरू करने की बात कर रहा हूं। चलिए आइए एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हर एक स्टूडेंट का एक कॉमन गोल क्या होता है? जॉब पाना, बिल्कुल सही। कई स्टूडेंट्स को सरकारी सेक्टर में जॉब चाहिए, कई स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में। अब हमें यह तो पता है कि अगर आपको किसी भी सेक्टर में अगर एक अच्छा जॉब चाहिए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होगा और उसे क्लियर भी करना होगा। अब जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो हम इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हर एग्जाम्स में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने की शुरुआत एक स्टूडेंट करता कब है, तो आप कहेंगे 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि कॉलेज में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही तैयारी अगर वो स्टूडेंट्स अपने स्कूल टाइम से कर दे तो क्या कुछ फर्क होगा? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हाँ, मैं जब तैयारी की बात करता हूं तो तैयारी का मतलब यह है कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इन सारे सब्जेक्ट्स में तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी भी ऐसी कि बाकी आप लाखों स्टूडेंट जो आपके साथ बैठे हैं उनको आप पीछे छोड़ सकें। बिल्कुल।
तो आइए देखते हैं, ऐसी तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। एक टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। अब एक बच्चा डिसिप्लिन में ज्यादा रहता कहां पर है या कहां रह पाता है, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में? जी, स्कूल टाइम में, क्योंकि कॉलेज में तो बच्चे लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करते, तो डिसिप्लिन तो दूर की बात है। दूसरी बात है डिस्ट्रैक्शंस की करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा कहां पे होते हैं, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में? क्योंकि ऐसी तैयारी में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, राइट? बिल्कुल, कॉलेज लाइफ में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, स्कूल लाइफ में होते तो नहीं हो पाते। अब जहां तक हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बर्डन है, ये जो भार है करियर का, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को एहसास हो जाता है कि अब उनका मार्केट में उतरने का समय नजदीक आ गया है, यानी कि उनको अपनी काबिलियत दिखाने का समय नजदीक आ गया है। तो ये जो बर्डन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, ये ज्यादा कहां होता है, कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में? जी बिल्कुल। अब मैं जहां तक बात करूं फियर ऑफ फेलियर का, क्योंकि जब ये बर्डन आता है, जब एहसास होने लगता है कि अब हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना शुरू करना पड़ेगा, तब डर भी लगने लगता है फेल होने का। और यही डर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन जाता है फेलियर का और नाकामयाबी का। तो ये जो डर है ज्यादा कहां होता है, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में? जी बिल्कुल, आप सही हैं। तो ये पूरा जो आपने एक टेबल देखा यहां पे, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना स्कूल टाइम से शुरू कर दे, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत 3 या 4 साल की उम्र से कर देते हैं, उसी तरीके से करियर ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हमें कम से कम 10 से 12 साल की उम्र से शुरू कर देना पड़ेगा। तब जाके जब आप ग्रेजुएशन करके मार्केट में निकलेंगे, यानी 20-22 साल की उम्र में जब आप मार्केट में उतरेंगे, आप 100% रेडी होंगे मार्केट के कंपटीशन को फेस करने के लिए, ना कि आप उस समय पे कंपटीशन की तैयारी शुरू करेंगे। करियर ओरिएंटेड प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि आप 10 से 12 साल की उम्र में ही आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। क्योंकि ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोगों के पीछे मैंने ये कारण देखा हुआ है कि 28-30 साल की उम्र तक उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें बैंक में काम करना है या फिर होटल में। जब आपने डिसीजन ले लिया, तो फिर आपको उस सेक्टर के रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उसको डेवलप करना शुरू करना पड़ेगा, और उस सेक्टर के लिए, उस प्रोफेशन के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको एक्वायर करिए। और ये पूरे ही प्रोसेस में आपका 100% डिवोशन बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% लगन बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब तक की चर्चा से हमने ये तो समझ लिया कि सफल होने के लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए और उस काम की शुरुआत कब करनी चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस काम को करना कब तक है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उस काम को कब तक करें ताकि कामयाबी आपको मिले, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक कैलकुलेशन से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे की तैयारी करते हैं, और एक हफ्ते में आप 6 दिन करते हैं वैसा, तो एक हफ्ते में आपकी तैयारी कितनी हो गई? एक हफ्ते में आपकी तैयारी 18 घंटों की हो गई। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर एक हफ्ते में 18 घंटे की तैयारी हुई, तो एक महीने में अगर देखा जाए तो आपकी 72 घंटों की तैयारी हो चुकी है। अब इसी को अगर साल में देखा जाए तो एक साल में आपकी तैयारी 864 घंटों की हो जाएगी। अच्छा, तो एक साल में 864 घंटों की तैयारी हमें करनी चाहिए। अगर इसी को मैं
12 साल में अगर देखूं तो 12 साल में आपको 10,368 घंटों की तैयारी करनी पड़ेगी। इसको चलिए राउंड फिगर कर देता हूं मैं, 10,000 कर देता हूं। अब ये 10,000 घंटों क्या है? ये 10,000 घंटों की प्रैक्टिस है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये 10,000 घंटे ही क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर है ये कोई नया फिगर नहीं है। इस फिगर के पीछे बहुत सारा रिसर्च छुपा हुआ है, बहुत सारा सर्वे छुपा हुआ है। पूरी ही दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के ऊपर सर्वे किए गए हैं और उस सर्वे का जो सर्वे रिजल्ट आया हुआ है उससे पता ये चला है कि अगर किसी भी काम में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आपको उस काम को करीबन 10,000 घंटों तक प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप इस काम को 10,000 घंटों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका मतलब कि उस काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और इस किसी भी काम को 10,000 घंटों को करने के बाद जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम में, तो होता क्या है? जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, मतलब चुंबक बन जाते हैं। और आपके अंदर का जो ये मैग्नेट है ये क्या अट्रैक्ट करता है? ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है सक्सेस को, यानी पैसा और नाम। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से अगर कोई भी इंसान अपनी तैयारी शुरू करे और 10,000 घंटों तक करे, डेफिनेटली उसके तरफ पैसा और नाम यानी कि सक्सेस खींचा चलाएगा। अब आपको ये लगता होगा कि ये 10,000 घंटों की प्रैक्टिस, 12 साल का समय, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी हां दोस्तों, इतना समय तो लगता ही है कामयाब होने में। अब आपके मन में और कुछ सवाल ये उठते होंगे कि क्या अगर मैंने जो एक राइट एज होता है स्टार्ट करने का, अगर उसको क्रॉस कर लिया है, वजह कोई भी हो सकती है। क्या अगर मेरी उम्र 25 साल है, 30 साल है और मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, तो क्या यह फॉर्मूला मेरे लिए भी काम करेगा? बिल्कुल, यह फॉर्मूला हर उस इंसान के लिए काम कर सकता है जो कि 10,000 घंटों के लिए 100% डिसिप्लिन में रह के एक टाइम टेबल को बना के और लगातार 10,000 घंटे अगर प्रैक्टिस करे तो डेफिनेटली वो भी कामयाब हो सकता है। अगर 10,000 घंटों तक अगर वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सके तो वो कामयाब हो सकता है। अगर 10,000 घंटों तक लगातार वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है उसको झेल सकता है तो कामयाब हो सकता है। अगर लगातार 10,000 घंटों तक जो एक फेलियर का डर होता है उसको वो काबू में रख सकता है तो जी हां, वो कामयाब हो सकता है। इसका मतलब अगर हम इन सारे चीजों को फॉलो करें लगातार 10,000 घंटों तक तो हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम भी एक्सपर्ट बन सकते हैं और हम भी अपने तरफ एक ह्यूज सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये 10,000 घंटों का टारगेट आप अपने कैलकुलेशन से भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप दिन में 10 घंटे दें तो हो सकता है कि ये 12 साल का समय 3 साल में ही सिमट के रह जाए और आप 3 साल में ही एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय दे रहे हैं और किस तरीके से उस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस सवाल की ओर ले चलता हूं जिस सवाल से हमारा ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ था। सफलता की शुरुआत आखिर होती कहां से है? दोस्तों, अगर इस पूरे डिस्कशन में हम इसका जवाब निकालना चाहें तो ये होगा कि आप जिस दिन आपने अपने 10,000 घंटों की जर्नी की शुरुआत कर ली, उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि शुरुआत करना जितना सही समय पे जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे खत्म करना सही समय पे जरूरी है। जैसे कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ट्रेन से 30 घंटों का समय लगता है और आपने अपनी जर्नी को सही समय पे शुरू किया, लेकिन
आप हर एक स्टेशन पे उतर के फिर दूसरी ट्रेन एक दिन के बाद पकड़ रहे हैं, फिर तीसरे स्टेशन पे उतर के फिर दूसरी ट्रेन एक दिन के बाद पकड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज पॉइंट बी पे, समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही अगर आपने ये शुरुआत तो कर दी 10,000 घंटों की, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने मंजिल पे, अपने डेस्टिनेशन पे समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। और हमने इस पूरे डिस्कशन में यही समझा है कि काम को सही समय पे शुरू करना और खत्म करना, यही सफलता है। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरे डिस्कशन से सक्सेस के पीछे की लॉजिकल फिलॉसफी को अच्छे से समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब इन सारे चीजों को अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, और हम सब कामयाब बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर मिलूंगा, एक नए डिस्कशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।